जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपीए और कांग्रेस की सरकार में पहुंचती थी। दूसरी बात मीडिया की कही गई, तो कांग्रेस आदत से मजबूर है। जब जब मीडिया देश में मजबूत हुआ है तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि देश का मीडिया मजबूत रहे, निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे। और कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में क्या कहें। इमरजेंसी लगा के जो अत्याचार मीडिया के साथ किया, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, वो कोई भूला नहीं है। हम सब जानते हैं किस तरह से अगर कोई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का इंटरव्यू कर ले तो उनको प्लायबल जर्नलिस्ट कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे राहुल गांधी बुलाते हैं। और एक मुद्दा जो और उठाया गया वो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बात जग जाहिर है कि जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तो संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। और न्यायालय के संदर्भ में कांग्रेस बोले तो ये टिप्पणी बहुत हल्की और ओछी लगती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया तो राहुल गांधी के शब्द हैं, उन्होंने कहा देश की सर्वोच्च न्यायालय को 4-5 लोग चला रहे हैं। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, और वो भी उस व्यक्ति द्वारा जो रंगे हाथ पकड़ा गया था सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए राफेल सौदे में, जिसने बेशर्त माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में, और जिसको कहा गया कि आगे से आप जिम्मेदारी का परिचय दीजिएगा, फिर से उसने ऐसी टिप्पणी करी। तो मैं यही बात कहूंगा कि कांग्रेस को अनर्गल आरोप लगाने की बजाय इस देश को कैसे मजबूत करना है, इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। सत्ता में नहीं और विपक्ष में आने का मतलब यह कभी नहीं होता कि आप सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसे कृत्य करें जिससे देश का नुकसान हो जाए, जिससे देश कमजोर पड़े। विपक्ष में बैठने का मतलब यह भी नहीं होता कि आप ऐसे कुकर्म करें कि आप जो दुश्मन देश हैं उनके साथ हाथ मिला लें। और इतना यकीन हर भारतीय को है कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश का नुकसान कर सके। और अंत में इस बात से करूंगा कि अच्छा होगा कि ये जो चरित्र कांग्रेस का बन गया है कि चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, देश का नुकसान ही करेंगे और केवल सवाल पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कल ही की बात है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कुछ सवाल दाग दिए तो राहुल गांधी जी के पैरों के नीचे की जमीन चली गई। वो कहने लगे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने आप में बहुत ही सम्मानित नेता है, कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। मतलब सवाल पूछने का हक भी केवल अब कांग्रेस पार्टी को है। ये जो सोच है ये कितनी जहरीली, कितनी खतरनाक है, ये पूरा भारत देख रहा है कि सवाल तो हम पूछेंगे लेकिन उत्तर कोई नहीं देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछे हैं, सबका तो छोड़ दीजिए, अगर एक का भी उत्तर आपके पास हो तो भारत की जनता के समक्ष आइए और उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले
तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। निशाने पर कांग्रेस रहा और साफ कर दिया गया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत के साथ है, तब तक दुश्मन तो क्या, कोई भी बुरी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। और सीधे तौर पर कांग्रेस को